सो आई वेलकम यू ऑल टू द वर्ल्ड ऑफ ओकल साइंस साईराम क्रिएशंस। एंड ये हमारा 2 दिवसीय रिस्ट वॉच का स्पेशल थेरेपी मास्टर क्लास रखा गया है। रिस्ट वॉच से हम कैसे जानेंगे कि हम क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और हमारे जीवन में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे कि कहा गया है, यह हमारे अवचेतन मन को गाइड करता है या फिर ट्रेन करता है या इफेक्ट करता है। उस वजह से हमें वो सारी चीजें फेस करने पड़ते हैं। सो इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी के साथ, आप सभी के सामने मैं साझा करना चाहूंगा हमारे एक ब्राइट स्टूडेंट के टेस्टिमोनियल, जिन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म में जुड़ने के बाद और कोर्सेज करने के बाद क्या कुछ उनका परिणाम अनुभव रहा, वो साझा करना चाहते हैं आप सभी के साथ। सो हियर आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं, दिस इज आवर यूट्यूब चैनल न्यूमेरस्टर कॉइन। फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर हम उपलब्ध हैं न्यूमेरस्टर कॉइन नाम से। तो आप जरूर जुड़ें, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप जरूर जुड़ें, क्योंकि आने वाले मास्टर क्लासेस की इंफॉर्मेशन मिलते हैं, काफ़ी सारे रेमेडीज भी मिलते हैं और हमें अपडेट एंड अपग्रेड होने का घर बैठे बैठे एक अवसर भी प्राप्त हो जाता है। राइट। ओके, थैंक यू सो मच मैम। अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो वो गलत नहीं कर रहा है। मैंने भी महसूस किया है कि मैं भी पढ़ाती थी, मैं भी लोशो ग्रेड किया हुआ था और कॉन्सेप्ट उनके भी वो आप बोलती है ना कि उतनी की नहीं है वहां पे, है ना, कि प्रिडिक्शन बिल्कुल क्लियर नहीं जाता था। लेकिन यहाँ पे आपने जो योगा सिखाए हैं, जो कंपेटिबिलिटी सिखाई है, मेडिकल मेडिकल भी मैंने किया हुआ था, बट आपने जो कराया एक एग्जाम्पल के थ्रू और पूरा डिटेलिंग में वो सब नहीं, मतलब हाँ पढ़ाया गया है, मैंने भी किया है, मैंने भी कराया है, बट जैसे किया वैसे करा दिया, ठीक है ना। लेकिन जो एक कॉन्फिडेंस मुझ में अभी आया है ना, कभी नहीं आया। और बैड लक ये रहा कि मैंने हर बार हर कोर्स आपका सेकंड टाइम किया, क्योंकि मुझे आप फर्स्ट टाइम नहीं मिल पाए, है ना। न्यूरोलॉजी का भी और एस्ट्रोलॉजी भी मैंने किया हुआ है, बट प्रेडिक्शन क्लियरली नहीं हो पा रही अभी। कोशिश करूंगी मैम कि नेक्स्ट टाइम करूं, क्योंकि अब मैं थक गई हूँ। 2 साल से कंटिन्यू पढ़ रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, यही चल रहा है। टैरो मेरा क्लियर हो गया, टैरो अच्छा है, बट न्यूमरोलॉजी आपके कोर्स के बाद अब मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, प्रिडिक्शन भी सही जा रही है। तो थैंक यू सो मच मैम। मैंने अपना फीडबैक आपको पर्सनली दिया है, आप प्लीज पढ़िएगा वहां से। हाँ, अभी आपने उसे हाँ ओपन नहीं किया है, आप उसे वहां से देखिएगा। तो थैंक यू सो मच। कांटेक्ट में रहूंगी आपके, अगर कोई डाउट हुआ मैं आपसे जरूर पूछूंगी। राइट। सो थैंक यू वेरी मच मैम फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल फीडबैक। जैसे कि आप देख पा रहे थे कि कितना उनको अनुभव बहुत ही अच्छा हुआ, साथ ही साथ जो प्रेडिक्शन करने में, इस विधा में आगे बढ़ने में उनको जो कॉन्फिडेंट आया, वही काबिल तारीफ है कि कई सारे प्लेटफॉर्म से या फिर कई सारे गुरुओं के नॉलेज, टॉपिक, विषय अलग अलग होते हैं, लेकिन खुद को उस विधा से जोड़ पाना और अपने आप में एक आत्मविश्वास आना, वो अपने आप में बहुत ही बड़ा होता है। सो आइए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं साईराम क्रिएशंस परिवार की ओर से, जो हैं रिस्ट वॉच थेरापी एक्सपर्ट, कलर थेरापी एक्सपर्ट एंड फिंगर थेरापी एक्सपर्ट एंड ए डॉक्टर, रिस्पेक्टेड डॉक्टर राघवी जैन मैम जी का। गुड इवनिंग मैम, नमस्ते, ओम साईराम एंड वेलकम टू द मास्टर क्लास। ओम साई राम। गुड इवनिंग एवरीवन। ओम साईराम मैम। सो मैम, जैसे कि आज का विषय रिस्ट वॉच थेरेपी, 2 दिवसीय ये हमारा स्पेशल मास्टर क्लास रखा गया है। एंड रिस्ट वॉच देखा जाए तो ये क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और एनदर पार्ट इज यूज होना बंद भी हो चुका है, क्योंकि कुछ पर्सन जैसे मोबाइल पर डिपेंडेंट हो गए हैं या फिर डिजिटल वॉच की तरफ ज्यादा झुकाव हो गया है, या यूं कहिए कि मोबाइल की ज्यादा यूज की वजह से रिस्ट वॉच पहनना बंद हो गए हैं, लेकिन एक फैशन के तौर पर भी कुछ लोग पहन रहे हैं। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि रिस्ट वॉच कैसे हमें इफेक्ट करते हैं, इनकी जो विशेषताएं हैं वो क्या है, कैसे
ये हमारे जीवन पर इफेक्ट करते हैं, और क्यों हमें कौन से रिस्ट वॉच पहनने चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ग्रेजुअली ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे। एंड सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में जानना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले सारे स्टूडेंट्स को आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए मैम। जय जिनेंद्र एवरीवन। वैसे सर्वे जी ने बता दिया है मेरे बारे में। मैं 10 इयर्स से उकल साइंस की और अल्टरनेटिव थेरेपी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरा खुद का क्लिनिक है, चेन्नई में रहती हूँ मैं। और ये सब कलर थेरेपी, क्रिस्टल हीलिंग, ये सब क्लासेस भी लेती हूँ, पढ़ाती हूँ। तो आज हम बात करेंगे रिस्ट वॉच के बारे में। जैसा कि अभी सर्वे जी ने बोला कि रिस्ट वॉच आजकल लोगों ने पहनना कम कर दिया है ना? क्योंकि डिजिटल का जमाना आ गया है, लोग मोबाइल में टाइम देख लेते हैं, तो उनको रिस्ट वॉच की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब उनको लगता है कि रिस्ट वॉच इतना इम्पोर्टेंस रोल प्ले नहीं करता उनकी लाइफ के अंदर। लेकिन रिस्ट वॉच जो है वो हमारे प्लैनेट्स को भी इफेक्ट करता है। जैसे हम अगर हम पुराने जमाने की बात करें, टाइम की बात करें, तो ये एक नया टॉपिक नहीं है, बहुत बहुत पुराना, जब से सूरज है तब से टाइम है। लेकिन पहले हम वॉच को यूज नहीं करते थे, उस समय वॉच का इन्वेंशन नहीं हुआ था। तो लोग कैसे टाइम को देखते थे, है ना? जो सूरज की रोशनी, सूरज की लाइट जो होती थी, उससे लोग टाइम का अंदाजा लगाते थे कि कौन सा टाइम है। उसके अकॉर्डिंग वो लोग अपना काम करते थे। लेकिन जैसे जैसे साइंस डेवलप हुआ, वॉच का इन्वेंशन हुआ, तो अभी हम जब भी टाइम की बात करेंगे तो सूर्य जो हमारा प्लेनेट है, सन, तो उसका सबसे पहले जिक्र होगा। क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया कि सूर्य है, वही हमारा टाइम से रिलेटेड है। सेकंड चीज, जब हम देखते हैं कि टाइम जो है वो कंटिन्यू चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। सूरज, आपने कभी देखा है कि सूरज उदय होने का, अस्त होने का टाइम चेंज हो गया है? मतलब वो अपना निश्चित टाइम से उदय होता है, निश्चित टाइम से मतलब उसका राइजिंग और वो कंटिन्यू चलता रहता है। सनराइजिंग सनसेट का टाइम कंटिन्यू चलता रहता है, 24 घंटे उसका जो साइकिल है वो चलता रहता है, निरंतर वो काम करता है। तो इसी तरीके से जो घड़ी है, तो घड़ी भी सूर्य की तरह है, वो 24 आवर्स वो चलती रहती है, टिक 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 टिक। और निरंतर जो चलते रहना, वो एक प्लेनेट से कनेक्टेड है, वो है बुध। बुध जो सबसे छोटा प्लेनेट है, वो कंटिन्यू फास्ट रोटेट करता रहता है। ठीक है? तो हम घड़ी को किस तरीके से दो प्लेनेट से हम कनेक्ट कर सकते हैं, सूर्य से और बुध से। इसके अलावा एक आपने कॉन्सेप्ट और सुना होगा, महाकाल। मतलब शिव जी का जो विकराल रूप है, महाकाल, है ना? तो जो रिस्ट वॉच के अंदर हम दो चीज और देखते हैं कि उसके अंदर की जो मशीनरी है वो कंटिन्यू चलती रहती है। तो मशीनरी का कनेक्शन हम राहु से भी करते हैं। और जो हमारा टाइमिंग है, मतलब हमने क्या अच्छा काम किया, क्या गलत काम किया, वो सारी बैलेंस शीट कौन रखता है? शनि देव, है ना? तो जो वॉच है वो राहु और शनि का भी रूप है। तो इस तरीके से हमारे सार मतलब हमारे जो प्लेनेट है ना, वो हमारे वॉच से कनेक्टेड है। अगर हम सही वॉच पहनेंगे तो हमारे प्लेनेट को भी हम बैलेंस कर सकते हैं, जो प्लेनेट इम्बैलेंस है। अगर हमारा सूर्य और बुध ये अच्छा हो गया, तो हमारा मंगल ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा और हमारी लाइफ भी मंगलमय हो जाएगी। इसीलिए जो रिस्ट वॉच है उसका अपना एक इम्पोर्टेंस होता है, ताकि हमारे प्लेनेट बैलेंस हो सके। ठीक है? समझ आ रहा है आप लोगों को? राइट मैम, ईच एंड एवरी स्टेप बहुत ही अच्छी तरीके से एंड पॉइंट बाय पॉइंट लॉजिकली जो आप पढ़ा रहे हैं एंड समझा रहे हैं, इससे काफी सारे मिथ्स भी क्लियर हुए होंगे एंड काफी सारा डाउट्स भी क्लियर होगा। सो मैम, जैसे रिस्ट वॉच हम पहनते हैं, यूज करते हैं,
एंड इसमें अलग अलग वेराइटीज भी होते हैं, अलग अलग कलर्स भी होते हैं, मेटल्स भी होते हैं, लेदर भी होते हैं, एंड गोलाकार डायल भी होता है, और भी अलग अलग तरीके के होते हैं। तो इसमें क्या इफेक्ट होते हैं, और जो आज आप पढ़ाने वाले हैं स्टूडेंट्स को, उस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगी कि जो वॉचेस है, हम देखो मोस्टली समय की बात हम सब करते हैं। जैसे कई जने क्या बोल रहे हैं, मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा है, मेरे सारे काम डिले हो रहे हैं, कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही है, ऐसा लग रहा है मेरा टाइम अभी अच्छा नहीं आया है। मतलब कहीं ना कहीं हम टाइम की बात कर रहे हैं। अगर कोई भी पर्सन इस तरह की बात कर रहा है, तो उनको चेक करना होगा कि उनकी वॉच जो है वो कहीं बंद तो नहीं है, उनकी वॉच खराब तो नहीं हो गई है, या फिर उनके लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो उन उसका गहरा कनेक्शन उनकी वॉच से भी है ना। तो वॉच जो है उसमें कई चीजें हमारे माइंड में आती है। एक तो सबसे पहले कि रिस्ट वॉच एक मतलब रिस्ट वॉच एनालिसिस का इतना महत्व क्यों है, क्यों हम अभी जैसे रिस्ट वॉच एनालिसिस पे बात कर रहे हैं, है ना। तो जो वॉच होती है, वॉच हमें क्या बताती है, आप क्या बोलते हैं, केवल टाइम बताती है वॉच हमें? क्या बताती है वॉच हमें? चैट बॉक्स में लिखिए वॉच हमें क्या बताती है। सो काइंडली आप अपने फीडबैक या फिर सुझाव या पॉइंट ऑफ व्यू भी जरूर दें चैट बॉक्स में। टाइम, प्रवीण जी ने लिखा टाइम। और कोई बताएगा वॉच हमें क्या बताती है? टाइम, लाइफ का टाइम, मोस्टली स्टेटस, हमारा नसीब, ठीक है। तो जो टाइम है, वॉच जो है वो हमारी पर्सनैलिटी को बताता है। जैसे हम जब फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं, उसने कौन सी वॉच पहननी है, अगर हम उसकी वॉच को देख ले तो हम उसकी पर्सनैलिटी के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। हमें उसके साथ आगे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस पर्सन के बारे में हमें सब कुछ उस वॉच से पता चल जाता है। क्योंकि हम नेम तो बाद में पूछेंगे, हम उसकी वॉच को देख के ही पता कर सकते हैं कि वो पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी है, पर्सन का मतलब अपने कलीग के साथ बिहेवियर कैसा है, उसकी पर्सनल लाइफ कैसी है, उसकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी है, उसकी हेल्थ कैसी है। तो ये सारी चीजें हम वॉच से पता कर सकते हैं। इसीलिए वॉच, रिस्ट वॉच एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम वॉच को देख के ये सारी चीजें अंदाजा लगा सकते हैं और उनको हम बता सकते हैं। एक चीज और जो अभी किसी ने बोला है कि कई पर्सन क्या होते हैं, मतलब कई लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हमें जो वॉच पहननी चाहिए वो एक्सपेंसिव पहननी चाहिए या लोकल पहननी चाहिए। क्या बोलते हैं आप लोग? वॉच तो टाइम दिखाने का ही काम करती है ना। तो हमें फर्क पड़ता है क्या हमारी लाइफ में कि हमें ब्रांडेड पहननी चाहिए या नॉर्मल वॉचेस पहननी चाहिए? कई लोग लिख रहे हैं यस नॉर्मल, एक्सपेंसिव नॉर्मल, नो ब्रांडेड, ऑलवेज एक्सपेंसिव, नो। ठीक है, सब लोगों का मिक्स है। कोई बोल रहा है कि हमें ब्रांडेड पहननी चाहिए, कोई बोलता है हमें नॉर्मल पहननी चाहिए। एक चीज मैं बताती हूँ, जो वॉच है वो क्या करता है, वो हमें अपना टाइम बताता है ना। एक बार एक एक मतलब बहुत अच्छी पोस्ट पे एक पर्सन थे, उनको उनके जो उनके अंडर काम करते थे उन्होंने पूछा कि सर आप इतनी एक्सपेंसिव वॉच क्यों पहनते हो, है ना। वॉच तो टाइम ही दिखाती है, मैं जो नॉर्मल वॉच पहना हूँ वो भी टाइम दिखाती है, और आपने जो वॉच पहनी वो भी टाइम दिखाती है, तो फिर आप इतना एक्सपेंसिव वॉच क्यों पहन के रखे हो, क्या फर्क पड़ता है इससे? तो पता है उसने क्या बोला कि जो मैंने जो वॉच पहनी है वो मेरा टाइम बता रही है, और आपने जो वॉच पहनी है वो आपका टाइम बता रही है ना। मतलब अगर हम ब्रांडेड वॉच पहन रहे हैं, मतलब हमारा ऐसा स्टेटस है, हम उसको खरीद सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम वॉच पहनते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे
हमारा क्या स्टेटस है उसको भी बताती है। तो आपको अपने हिसाब से वॉच को पहनना है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि सबको राडो की पहननी है या रोलेक्स की पहननी है या कोई और एक्सपेंसिव वॉचेस पहननी है, ऐसा नहीं है। वॉचेस जब भी आप खरीदते हैं तो उसके अंदर आपको कुछ मतलब एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जितनी आपकी मंथली इनकम है उसका एटलीस्ट 10% जो है वो आपको अपने वॉच में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि वो आपके टाइम को और अच्छा कर सके। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि वॉचेस ऐसा नहीं है, टाइम तो दोनों वॉचेस बताती है, ऑर्डिनरी वॉचेस भी, लेकिन वो अपना अपना टाइम बताती है कि आपका कैसा टाइम चल रहा है, वो वॉच आपको बताती है। राइट मैम। फिर सो फिर ये कई बार क्या होता है, हाँ। जी मैम, सो ये एक आपने बहुत मुख्य विषय, मुख्य पॉइंट आपने बताई, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमें अपने इनकम के 10% के हिसाब से वॉच लेना चाहिए या पहनना चाहिए। राइट मैम। अभी कई जने ये भी बोलते हैं कि टाइम, कई जनों की आदत होती है ना कि टाइम को थोड़ा आगे करके रखते हैं ताकि हम हर काम उसके अकॉर्डिंग कर सके। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारा टाइम है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड होता है। रुमा जी बोल रहे हैं हाउसवाइफ को कौन सी वॉच लेनी है, बताऊंगी। तो जो हमारा जो टाइम, सॉरी मैं क्वेश्चन देखते देखते मैं क्या बोल रही थी उस माइंड। जी ठीक है, जी मैम। तो जो वॉच है, टाइम, टाइम कई बार हम क्या करते हैं वॉच का आगे कर देते हैं। आगे करने से हम सोचते हैं कि भाई हम उसके अकॉर्डिंग थोड़ा फास्ट चलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें कभी भी अपने वॉच का टाइम ना कभी आगे करना चाहिए ना पीछे करना चाहिए। इसका रीजन क्या है, जैसे जब आप टाइम से आगे चलते हो तो जो अपॉर्चुनिटीज है वो पीछे रह जाएगी। आप आगे चले जाओगे तो आप अपॉर्चुनिटीज को मिस कर दोगे और कोई और उसे ले लेगा। ठीक है, तो इसलिए कभी भी टाइम को आगे नहीं करना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है हम पीछे कर ले, पीछे भी नहीं करना चाहिए। अगर आपकी घड़ी पीछे चल रही है तो उसको भी आपको एग्जैक्ट टाइम पे करना चाहिए, क्योंकि टाइम क्या दिखाता है। अगर वो टाइम पीछे चल रहा है इसका मतलब आप स्लो है, हर काम में आप पीछे हो, हर चीज आपको डिले हो रही है, कोई भी काम आपका टाइम पे नहीं हो रहा है। इसीलिए कभी भी हम जो भी वॉच पहनते हैं या वॉल क्लॉक की भी अगर हम बात करें तो टाइम एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए। अब जैसे जब हम आगे कर देते हैं ना कि भाई ताकि कोई भी चीज है हम टाइम पे कर सके, लेकिन ये चीज सोचनी चाहिए कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज भी फीड है कि हमने टाइम 5 मिनट 10 मिनट आगे कर दिया है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। इसीलिए कभी भी आपको टाइम को आगे नहीं करना है, ऑलवेज आपको टाइम एकदम एग्जैक्ट रखना है। ठीक राइट। है, सेम चीज आपने कहा मैम, ये खुद मैंने भी देखे एंड काफी सारे पर्सन्स के एक्सपीरियंस भी मैंने सुना है कि जब हम टाइम देखते हैं, अगर 5 मिनट्स या 10 मिनट्स फास्ट कर देते हैं, एंड हमेशा से जब हम टाइम देखने के लिए हमारा रिस्ट वॉच देखते हैं, तो अगेन एंड अगेन रिपीटेडली वही चीज माइंड में आता है कि नहीं, हमने तो 10 मिनट आगे पास किया हुआ है, हमारे पास 10 मिनट्स और ज्यादा समय है। तो इस वजह से कई बार कई सारे वर्क भी डिले भी हो जाते हैं या फिर मिस भी हो जाते हैं। मिस हो जाते हैं। जी मैम। करेक्ट। और जब हम टाइम को पीछे रखते हैं तो प्रोक्रास्टिनेशन की भी प्रॉब्लम हो जाती है, इंसान लेजी भी हो जाता है। इसीलिए हमें टाइम हमेशा एग्जैक्ट टाइम पे ही रखना चाहिए। फिर आजकल एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा मतलब कॉमन है, या मैं ये बोलती हूँ कि मोस्टली लोग आजकल ब्रांडेड जो वॉच पहनते हैं, सॉरी डिजिटल वॉच ज्यादा प्रेफर करते हैं, है ना। आप में से कौन कौन है जिसके डिजिटल वॉच पहनी भी है? कमेंट में यस यस करके आप बता सकते हो, या डी कमेंट कर दीजिए जिसके भी डिजिटल वॉच पहनी भी है। प्रणाली जी लिख रही है डी। ओनली प्रणाली जी ने डिजिटल वॉच पहन रखी है क्या, बाकी सबके नहीं है? वेरी गुड, ठीक है। तो जो डिजिटल वॉच
निशा जी यस, ठीक है। चलिए, काफी जनों के आया है अभी कि उनके डिजिटल वॉच पहन रखी है। तो एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि हमें डिजिटल वॉच पहननी चाहिए या एनालॉग वॉच पहननी चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत समझने, मतलब एक टॉपिक है जो लोगों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है कि हमें कौन सी वॉच लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल सब स्मार्ट वॉच के पीछे भाग रहे हैं। क्योंकि आज का जो टाइम है वो डिजिटल का युग है ना। जैसे हम अभी एक दूसरे से कनेक्ट हुए, डिजिटल की वजह से हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं। तो स्मार्ट वॉच जो है वो आप कुछ टाइम के लिए पहन सकते हैं तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे स्मार्ट वॉच वो नहीं पहनना चाहिए। सब शॉक्ड हो जाएंगे कि हमने तो इतनी महंगी एप्पल की वॉच ली है, हमने तो इतनी महंगी सैमसंग की वॉच ली है। तो चलिए मैं बताती हूँ, जो राइट। स्मार्ट वॉच है मैं बताती हूँ इसका रीजन कि आपको क्यों स्मार्ट वॉच नहीं पहननी चाहिए। चलिए मैं कुछ चीजें बताती हूँ स्मार्ट वॉच के बारे में, अगर आपको भी ये इश्यूज आते हैं या आप इससे रिलेट करते हैं तो प्लीज आप आर काउंट कर, आर आप लिखेंगे चैट बॉक्स के अंदर। जो भी स्मार्ट वॉच पहने हुए हैं आप लोग देखिएगा, मल्टीटास्कर होंगे वो लोग, और डिजिटली वो स्मार्ट होंगे। ज्यादातर उनका टाइम मोबाइल में जाता होगा, और मतलब हर वक्त या फिर ऑनलाइन ज्यादा वो लोग रहते होंगे। हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज्यादा होंगे वो लोग, और उसके अलावा कंफ्यूज भी होंगे। और एक चीज और है कि उनके पास पैसा तो आता है, बट जितना पैसा आता है ना खर्चा भी बहुत ज्यादा हो जाता है, पैसा टिकता नहीं होगा। आ चलिए अभी बताती हूँ, एक किसी ने बोला हम पहनते ही नहीं है, ठीक है। तो अभी जो जो मैंने बोला है उससे आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं? होता है ऐसा आप लोगों के साथ में? यस, रिलेट कर पा रहे हैं, पूर्णिमा जी भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो स्मार्ट वॉच है ना वो जहां आपको मल्टीटास्किंग बना देती है, मेगा जी बोल रहे हैं यस, है ना, वही आपके काम को भी डिले कर देती है, आपके काम टाइम पे पूरे नहीं होंगे। ये सारी चीजें हैं वो स्मार्ट वॉच की वजह से देखने को मिलती है। आप कभी कभी पहन सकते हो, काफी बातें रिलेट कर पा रहे हैं मिस्टी जी भी, ठीक है। कभी कभी आप स्मार्ट वॉच पहन सकते हो, ऑलवेज मत पहनिए। अब एक चीज और है कि जब हम एनालॉग जो वॉच पहनते हैं उसके अंदर देखिए, जो घड़ी के जो हैंडल्स होते हैं वो टिक 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 रोटेट करते हैं, ठीक है। तो जब वो हैंडल कर मूव करते हैं तो उस मूवमेंट से क्या होता है, एनर्जी क्रिएट होती है, और ये एनर्जी हमारे मतलब मैनिफेस्टेशन के अंदर बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। एक क्वेश्चन और आता है कि हम जो वॉच पहनते हैं वो हम रिस्ट पे ही क्यों पहनते हैं? तो इसका क्या आंसर है कि रिस्ट पे, हमारे यहाँ पे हम क्या चेक करते हैं, पल्स चेक करते हैं रिस्ट पे हम। पल्स क्या करती है, 24 आवर्स उसके अंदर बीट आती है, करेक्ट, नाड़ी। क्योंकि यहाँ पे हमारी नाड़ी होती है, नाड़ी पे बीट आती है ना। तो जब हम यहाँ पे रिस्ट वॉच जब हम यहाँ पे पहनते हैं तो हमारी पल्स और ये कनेक्ट हो जाती है, तो ये भी टिक 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 घूमती है, तो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है। इसलिए कभी भी हमें एनालॉग वॉच को ही पहनना चाहिए। डिजिटल वॉच जो है वो अगर आप पहनते हो तो कम टाइम के लिए पहनना चाहिए, ओकेजनली आप पहन सकते हो, कम टाइम के लिए पहन सकते हो, लेकिन अगर आपको रेगुलर बेसिस पे पहनना है तो आपको एनालॉग वॉचेस ही पहनना चाहिए। अब जैसे एक दो जनों ने अभी बोला है कि वॉच ही नहीं पहनते हैं, है ना, वॉच ही नहीं पहनते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका वीनस और केतु
वो अफेक्टेड होंगे, या वो नंबर 6 और 7 नंबर उनके न्यूमरोलॉजी में मिसिंग होगा, इसी वजह से वो वॉच को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। तो उस नंबर को एक्टिवेट, अगर आप वॉच पहनते तो वो नंबर भी आपका एक्टिवेट हो। वॉच भी हम लोग पहन सकते हैं, हमारी लाइफ के जो भी इश्यूज चलते हैं ना, चाहे अगर किसी को रिलेशनशिप का इश्यू हो, अगर किसी को हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यू हो, अगर किसी को फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज हो, और रिस्ट वॉचेस से हम विश को मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं, प्रियंका जी। तो अगर किसी को कोई भी लाइफ में इश्यू हो, किसी की शादी नहीं हो रही हो, तो हम रिस्ट वॉच को एज ए थेरेपी हम लोग सजेस्ट करते हैं कि किसको किस तरह की वॉच पहन। हम कुछ एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। राइट मैम। राहुल जी। जी जी। हाँ। सो बहुत ही मुख्य पॉइंट्स आपने बताए हैं। एंड जैसे डिजिटल वॉच एंड एनालॉग वॉच के डिफरेंसेस एंड उसके क्या इफेक्ट्स होंगे, जैसे वॉच नहीं पहनते तो 6 और 7 मिसिंग होंगे या अफेक्टेड होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें रिलेट हो रहे हैं। काफ़ी सारे 100% स्टूडेंट्स एग्री भी कर रहे हैं, चैट बॉक्स में लिख भी रहे हैं। एंड मैम अभी क्या क्वेश्चंस लेंगे मैम? जी मैम। एक बार एक काम, वॉच ले लेते हैं कुछ के एग्जाम्पल्स। ओके। हम लाइव एनालिसिस कर लेते हैं ना, आप वॉच की पिक मंगवा लीजिए। जी 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 मैम। राइट। और जब तक वो भेज रहे हैं, हम अभी है ना, हम एक 2-3 वॉच हम लोग लाइव एनालिसिस करके बताते हैं कि आप हमारी बातों से रिलेट कर पा रहे हैं नहीं। राइट। सो रिस्ट वॉच आप रिस्ट वॉच के पिक आप सेंड कर सकते हैं यहाँ पे चैट बॉक्स में, एंड वो लाइव एनालिसिस किया जाएगा। लेकिन आप क्लियर पिक्चर सेंड करें जिसमें डायल एंड जो डिजिट्स हैं वो बहुत अच्छी तरीके से दिख पाए, जिससे एनालाइज करने में आसानी हो। राइट। करेक्ट। यहाँ पे सैम जी ने एक वॉच सेंड किए हैं, तो मैं उस शेयर करता हूँ। ठीक है, एक बार थोड़ी सी वॉचेज आने दो, मैं एक टॉपिक और बता देती हूँ जी 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 मैम। तब तक, है ना। एक चीज और है कि रिस्ट वॉच जो है, उसके बारे में भी लोगों को एक रहता है कि हमें लेफ्ट हैंड में पहननी चाहिए या राइट हैंड में पहननी चाहिए रिस्ट वॉच। ये भी बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन रहता है। तो जी सबसे पहले आपको साइंटिफिक तरीके से पहले समझना होगा, हमारे दो ब्रेन होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। जो लेफ्ट ब्रेन होता है हमारा, वो हमारी राइट बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो हमारा राइट ब्रेन होता है वो हमारी लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है। तो जो लेफ्ट ब्रेन होता है ना, वो बहुत लॉजिकल होता है, वो हर चीज के अंदर लॉजिक ढूंढता है, बिना लॉजिक की वो बातें नहीं करता, और इसके साथ साथ फोकस रहता है। जबकि जो राइट राइट ब्रेन होता है हमारा, वो बहुत इमोशनल होता है, ठीक है। उसमें फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और क्रिएटिव होता है जो हमारा राइट ब्रेन होता है। तो जैसा कि मैंने अभी बोला कि हमारा जो राइट ब्रेन है वो हमारी लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है। इसका मतलब अगर हम हमारे लेफ्ट हैंड में वॉच को पहनते हैं, जैसे कई जने होंगे जो लेफ्ट हैंड में पहनते हैं, कई जने होंगे जो राइट हैंड में पहनते हैं, तो जो लेफ्ट हैंड में वॉच को पहनते हैं, इसका मतलब उनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी या फेमिनाइन क्वालिटी ज्यादा होती है। मतलब ऐसे पर्सन जो लेफ्ट हैंड में पहनते हैं वो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, और जो राइट हैंड में पहनते हैं वो बहुत ज्यादा लॉजिकल होते हैं, ठीक है। आगे राहुल जी वॉचेस, जी मैम, काफी सारे वॉचेस आ गए हैं। आप जी मैं शेयर कर देता हूँ मैम। जो जो डिफरेंट टाइप के लगे ना वो शेयर कीजिए, ताकि हम अच्छे से बताएं। जी 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 जी। राइट।
राइट मैम, सो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. राइट, इज इट विजिबल मैम? हाँ हाँ, विजिबल. ठीक है. ये वॉच किसकी है? जिसकी भी है प्लीज ये हैंड रेज कर दीजिए, आप उनको अनम्यूट कर दीजिए. जी जी मैम, ये फाहिद अख्तर जी का वॉच है मैम, जिन्होंने भेजे हैं. तो फाहिद अख्तर जी हाँ, को तो उनको आप अनम्यूट कर दीजिए. हाँ, जी 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 मैम. उनको बोलिए कैमरा ऑन करेंगे ताकि जस्ट अ सेकंड मैम. जी फाहिद सर, अनम्यूट कीजिए. राइट, जी सर बताइए. मेरा वॉच है सर ये. जी 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 सर. राहुल जी, एक काम कीजिए, वॉच को एक बार बंद कर दीजिए, उनका फेस नहीं दिख रहा. जी जी जी, प्लीज डोंट स्क्रिबल ऑन द स्क्रीन. मैं उनको स्पॉटलाइट में ले. हाँ हाँ जी मैम. हाँ. फाहिद जी, आप बताइए, ये वॉच आप कितने टाइम से पहन रहे हैं? मैम करीब करीब इसको हो गया होगा 7 इयर्स. हाँ, 7 साल हो गए मैम. 7 इयर्स हो गए. हाँ जी. वेरी गुड. अच्छा, अभी कहाँ से है आप? मैं आगरा, यूपी. आगरा से. अच्छा, मेरे को एक चीज बताइए कि आप करते क्या है? टू एक्सपोर्ट का बिजनेस है मैम मेरा. एक्सपोर्ट का. हाँ जी. ठीक है. तो एक चीज बताइए कि आप अपने काम में मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिलता उतना. 10 से मैम. है. कह सकती हैं आप. और कहीं आपको फाइनेंस रिलेटेड भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं क्या लाइफ के अंदर? अप एंड डाउन तो मैम लगा रहता है. हाँ, अप एंड डाउन का मतलब या तो किसी से कर्जा लिया हुआ हो या बैंक से लोन, वो सब चल रहा होगा. मनी बहुत स्टक हो गई है मैम. ऐसा कुछ नहीं है, हाँ लोन वोन नहीं है. हाँ, स्टक लोन. मनी हो रही है ना. हाँ जी, हाँ जी. हाँ, क्योंकि ये वॉच आपका दिखा रही है कि फाइनेंशियल, मतलब इसके अंदर लॉसेस वगैरह दिखा रहा है ये वॉच आपका. नहीं पहने मैम. बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी, आज से ही अगर हो सके तो इसको अवॉइड करो. क्या क्योंकि पहने ये मैम? जो वॉच, हाँ, कैसी वॉच पहने? कैसे वॉच पहने? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, आपके वॉच के अंदर एक भी नंबर आपको दिख रहा है? नहीं है मैम. नहीं है ना. आपका कम्युनिकेशन कैसा है? हाँ, मैंने देख लिया. अच्छा है मैम. अच्छा है. मेरे को नहीं लगता कि आप ज्यादा चलो, बाहर वाले लोगों के साथ में भी अच्छा होगा, बट फिर भी आप अपने आप को इजीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे. कुछ बातें आपके दिल के अंदर है वो हाँ आप हाँ हाँ. एक्सप्रेस नहीं कर पाते. यस मैम, मतलब यस मैम. काम काम के मामले में आप चलो ठीक है कि अच्छे से हैंडल कर लेते हो, डील कर लेते हो, बट अपने आप को, जैसे अपने मन की बात आप जल्दी से शेयर नहीं कर पाते, इजीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते. रिलेट कर बिल्कुल पा रहे बिल्कुल हैं ना? मैम. राइट राइट मैम. हम्म. तो ये वॉच आप अभी से ही ये बिल्कुल 1% भी आपके लिए सुटेबल नहीं है, किसी भी एंगल से सुटेबल नहीं है. ठीक है मैम, हटा देंगे. आप बताइए मतलब कैसे इसमें पहननी है. कुछ एक दो प्लस पॉइंट हो तो मैं बताऊं, लेकिन मेरे को कुछ भी प्लस पॉइंट नहीं दिख रहा है. हटा देंगे मैम, तो हटा मैं देंगे. दो तीन बातें बोली, वो दो करेक्ट. करेक्ट. हेलो, हाँ जी मैम, करेक्ट. आवाज हाँ, ठीक है. राइट, राइट मैम. सो ईच एंड एवरी पॉइंट रिलेट हो रहे हैं. सो थैंक यू फाहिद सर फॉर कॉन्फर्मिंग ऑल द पॉइंट. थैंक यू, थैंक यू. जी, राइट. सो मैम, नेक्स्ट वॉच शेयर करने से पहले
यहाँ पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं साइराम क्रिएशंस परिवार की ओर से, जो हैं द वेरी रिनोन्ड एस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड मल्टी मोडालिटी रेमेडीज एक्सपर्ट एंड द प्रोनोलॉजी एक्सपर्ट, रेस्पेक्टेड साधना गुलाटी मैम। गुड इवनिंग मैम, नमस्ते, ओम साई राम एंड वेलकम टू द मास्टर क्लास। सभी को ओम साई राम। सो आई एम द मोस्ट लकी पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड, एनीथिंग आई वांट कम बैक टू मी वेरी इजीली, थैंक्स टू यूनिवर्स एंड माय एसआर की फैमिली। और आज जैसे आप लोग देख ही रहे हो कि रिस्ट वॉच से अगर हम इतनी सटीक प्रेडिक्शंस कर सकते हैं हम किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी की लाइफ, क्योंकि अगर समय को बदलना है तो आपका समय तो ठीक होना ही चाहिए ना। यानी कि आपके हाथ में जो वॉच है वो बताती है कि आपके कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, क्योंकि जैसे आपके प्लैनेट्स होंगे, जैसा आपका सबकॉन्शियस होगा, वैसे ही वॉच आप परचेज करोगे। तो आप किसी से भी अगर वॉच की कंसल्टेंसी लेने जाते हो, जैसे मैं 5100 चार्ज करती हूँ, राघवी जी 5100 चार्ज करती है किसी को ये बताने के कि आपको कैसी रिस्ट वॉच परचेज करनी चाहिए। हम किसी से वॉच गिफ्ट भी आ जाती है तो भी उसको यूज कर लेते हैं, या फिर हम अक्सर गिफ्ट करते भी हैं वॉच को। तो कैसी वॉच आपको गिफ्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये कुछ वॉचेस वीनस का प्रतीक है, कुछ मर्क्यूरी का प्रतीक है, कुछ जुपिटर का प्रतीक है और कुछ सैटर्न को भी सिग्निफाई करती हैं। जैसे हमारे प्लैनेट्स होते हैं वैसे ही वॉचेस के थ्रू भी हम प्लैनेट्स को देख सकते हैं। जैसे हमने देखा है कि बहुत कॉस्टली वॉचेस भी होती है, रोनाल्डो की वॉच होती है या फिर कोई भी ब्रांडेड वॉच भी होती है, वो भी सभी के लिए ठीक नहीं होती। हाल ही में अभी हमारे क्लाइंट ने 11,000 की, मेरे ही क्लाइंट ने 11,000 की वॉच ली थी जो उनको बिल्कुल सूटेबल नहीं होती। और आपको कैसे प्रोफेशन के हिसाब से कैसी वॉच पहननी चाहिए, तो आप लोगों के लिए हम एक एडवांस्ड रिस्ट वॉच थेरेपी का कोर्स भी लेकर आ रहे हैं, जिसके कोर्स कंटेंट आप लोगों के साथ एक बार हम शेयर करते हैं। तो आप लोग देखिए कि कितना डिटेल हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं रिस्ट वॉच के थ्रू। तो सर्वे जी एक बार कोर्स कंटेंट शेयर करते हैं। जी जी मैम, राइट। क्योंकि रिस्ट वॉच जो है ना, ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, हम इसको बहुत हल्के में लेते हैं। उसके अलावा जो हमारे घर की क्लॉक्स है वो कैसी होनी चाहिए। जैसे मैंने एक सर्कुलर वॉच वेस्ट डायरेक्शन में लगाई हुई है, अब उसके अंदर नंबर्स बहुत प्रोमिनेंटली दिखने चाहिए, नहीं दिखने चाहिए, उसकी क्या थ्योरी होती है, कौन सी डायरेक्शन में कैसी वॉच लगी होनी चाहिए, ये सब आप लोग जान पाओगे ये कोर्स करने के बाद। जिसमें आपको रिस्ट वॉच के कैसे कलर्स होने चाहिए, कैसा टाइम, क्या उसके चक्रा सिस्टम होता है रिस्ट वॉच में, है ना, कौन से हैंड में पहननी सही रहती है, कैसे स्विच करना है हैंड को जब आपने रिस्ट वॉच पहन रखी है, तो क्या शेप होनी चाहिए डायल्स की, डिजिट्स कैसे होने चाहिए, नंबर्स कैसे होने चाहिए। उसके अलावा उसकी जो एक्सेसरीज है ना, जैसे आजकल तो आईफोन वाली वॉच सबने पहनी, सॉरी आई वॉच सबने पहनी होती है, आईपैड जो एप्पल की वॉच है ना, पर वो सभी के लिए सूटेबल नहीं है। डायमंड्स होने चाहिए डायल में, या प्लैनेट्स होने चाहिए, फ्लावर्स होने चाहिए, पिक्चर्स होनी चाहिए, स्पाइरल्स होने चाहिए, सर्कल्स होने चाहिए, कैसी शेप की वॉच आपको सूट करेगी, है ना। उसके बाद प्रोजेक्टर वॉचेस होती हैं, वॉल क्लॉक्स होती हैं, कैसे शेप्स होने चाहिए, और एंटीक वॉल क्लॉक्स होती है, पेंडुलम वॉल क्लॉक्स होती है, वुडन वॉल क्लॉक्स होती है, कौन सी अच्छी होती है, कौन सी डायरेक्शन में, और कैसे आप उनसे अपनी विश भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो ये एडवांस रिस्ट वॉच थेरेपी का कोर्स है जो 10 डेज की हमारी वर्कशॉप है। यानी कि अगर 10 दिन तक आपको एक साइंस के बारे में पढ़ाया जा रहा है तो आप ये खुद ही सोचिए कि कितना आप लोग प्रिडिक्ट कर सकते हो थ्रू रिस्ट वॉच। तो ये हमारा एडवांस लेवल का कोर्स आ रहा है रिस्ट वॉच थेरेपी का, जिसमें आप ना ही सिर्फ रिस्ट वॉच के बारे में समझोगे बल्कि उसको एनालाइज कैसे करना है। और इसके साथ क्योंकि डॉक्टर राघवी जो है ये एक्सपर्ट है कलर थेरेपी में, फिंगर थेरेपी में, तो वो आप लोगों को फिंगर थेरेपी भी सिखाने वाली है। मतलब ना ही सिर्फ रिस्ट वॉच, आप अपने मेडिकल इश्यूज भी ठीक करने वाले हो, और उसके अलावा आप लोगों को एक रिकमेंडेशन भी मिलेगी। क्या कहते हो डॉक्टर राघवी, ये दे देते हैं गिफ्ट जो लोग हमारे साथ प्रेजेंट है मास्टर क्लास में, है ना। राइट। आपको आपकी रिस्ट वॉच की रिकमेंडेशन भी मिलेगी सबको पर्सनली, कि आपको क्या आपकी डीओबी और आपको कौन सी वाली वेयर करनी चाहिए। जितने भी लोग जुड़ेंगे हमारे साथ सबको पर्सनल कंसल्टेशंस दी जाएंगी, जी मैम। राइट। तो ये हमारा कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है 12th तो नहीं 7th मार्च से। और अगेन इसमें एक ही बैच है 6:30 PM का, क्योंकि डॉक्टर आगे भी वर्किंग है, उनका खुद का क्लिनिक है, तो डेफिनेटली वो हमारे लिए टाइम निकाल रही है, दैट्स अ बिग डील। सो थैंक्स टू हर फॉर दिस। एंड ये हमारा कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है और 7th मार्च से 7 PM का एक ही बैच है।
और अगर आपको भी जानना है कि रिस्ट वॉच की साइंस कितनी वर्क करती है और आपके लिए वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि ज्यादातर लोग 6 नंबर के लिए वॉच पहन लेते हैं कि 6 नंबर मेरा मिसिंग है, तो वॉच वेयर कर लें, लेकिन हर एक नंबर के लिए और हर एक प्रॉब्लम के लिए और हर एक पर्पस के लिए और हर एक करियर के लिए अलग वॉच होती है। तो ये हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स जो है, ये वैसे तो हमारा बहुत कॉस्टली कोर्स है, लेकिन अगेन वेबिनार ऑफर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 7666 का ये कोर्स टोटली 50% ऑफ पे रहेगा जितने भी लोग वेबिनार में पे करेंगे। ठीक है सर्वे जी, एक बार हम पोस्टर दिखा देते हैं। जी जी मैम, राइट मैम। 7999 का हमारा ये कोर्स है, जिसमें एनालिसिस, फ्री वॉल क्लॉक एनालिसिस एंड रेमेडीज क्लास 2100 की कॉम्प्लीमेंट्री है। क्लॉक मैनिफेस्टेशन टेक्निक, बिकॉज डॉक्टर राघवी सिखाती हैं अपने कोर्स में एक टेक्निक, और फिंगर थेरेपी, यानी कि एक वर्कशॉप के साथ आप लोगों को 3 क्लासेस फ्री मिल रही हैं। सिर्फ 7999 का तो ये कोर्स है, पर जो लोग भी ज्वाइन करेंगे, अभी पे करेंगे, तो आप लोगों के लिए 3999 में रहेगी ये वर्कशॉप, 3999। आप कहीं से भी रिस्ट वॉच का कोर्स करोगे, कम से कम 10 से 11 हजार का कोर्स है ना। हम भी 7999 का ही कराते हैं, पर अभी जो लोग वेबिनार में पे करेंगे, सिर्फ 3999 में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, और इसके साथ आप लोगों को 2 ब्लेसिंग्स और मिल रही हैं, 3 ब्लेसिंग्स इनफैक्ट और मिल रही हैं। फ्री वॉल क्लॉक एनालिसिस मिल रहा है आपको, सबके घर का एक एक वॉल क्लॉक एनालिसिस करेंगी डॉक्टर राघवी खुद। ठीक है, क्लॉक मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप लोगों को सिखाई जाने वाली है, और फिंगर थेरेपी की वर्कशॉप भी आप लोगों को मिलने वाली है। फिंगर थेरेपी क्या होता है डॉक्टर राघवी, थोड़ा समझाओ बच्चों को। राइट मैम, एक बार नंबर अनाउंसमेंट कर देता हूँ मैम, नंबर शेयर कर देता हूँ। राइट, सो 7 मार्च से एक ही बैच रहेगा, 6:37 PM से हमारे बैचेस स्टार्ट होंगे। लाइव रहेगा जूम ऐप पर, रिकॉर्डिंग, PDF एंड प्रोफेशनल सर्टिफिकेट तो आपको मिलेगा ही। एंड ये जो बंडल ऑफर आपको मिल रहा है, फिंगर थेरेपी, वॉल मैनिफेस्टेशन टेक्निक एंड उसके साथ एनालिसिस भी आपको दिए जाएंगे, जो रेमेडीज इंक्लूडेड होंगे। एंड वेबिनार ऑफर इज 3999। हियर आई एम शेयरिंग द पोस्टर। आपको करना है जीपे, फोन पे या फिर पेटीएम के माध्यम से पेमेंट। नंबर इज 9212175900, और आप बैंक के थ्रू ट्रांसफर भी कर सकते हैं, बैंक पेमेंट भी कर सकते हैं। प्लीज डोंट स्क्रिबल ऑन द स्क्रीन विनीता जी। एंड आप स्क्रीनशॉट लेकर पेमेंट कर सकते हैं, और उसके बाद आपको इसी नंबर पे शेयर करना है स्क्रीनशॉट, 9212175900। 3999 इज द वेबिनार ऑफर, जो वेबिनार में जो स्टूडेंट पेमेंट करेंगे उन्हीं के लिए ही रहेगा, लेकिन उसके बाद अगेन इट विल बी 7999। चलिए, और एक दो स्टूडेंट्स ने यहाँ लिखा है कि हम ऑफर का टाइम एक्सटेंड कर दें, तो कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए हम आज का एक्सटेंड कर देते हैं। जो लोग आज नहीं, हम कल 12 बजे तक कर देते हैं, कल 12 PM तक जो लोग पे कर देंगे, आप लोगों के लिए 3999 ही इसका एनर्जी एक्सचेंज रहेगा। राइट ये मैम, स्वामिका जी, आपका वेबिनार आप पे कर देना, 3999 पे करेंगे जो लोग कल 12 बजे तक, आपके लिए 3999 रहेगा। अदरवाइज जैसे डॉक्टर राघवी और हमने 5100 डिसाइड किया था, तो आफ्टर दिस इट वुड बी 5100। राइट मैम। सो तंशी जी ने 3999 लिखा है में, वर्क लाइक मैजिक। राइट मैम, सो 3999 में आप अवेल करें हमारा कोर्स, एंड कल 12 बजे तक ये ऑफर सीमित रखा गया है। आफ्टर इट विल बी 5100। एंड जो स्टूडेंट यहाँ पे लिख रहे हैं, मैम आपको बता चुके हैं कि आप पेमेंट कर सकते हैं आफ्टर द वेबिनार, एंड नंबर्स चैट बॉक्स में भी शेयर कर दिए जाएंगे। ये बेसिक टू एडवांस लेवल का कोर्स है हमारा, इसका रिस्ट वॉच का, है ना। इस ऐसा नहीं है कि ये करने के बाद कुछ और करना पड़ेगा, 10 दिन तक आप लोगों को पढ़ाया जाने वाला है, तो आप खुद सोचो कि कितना एडवांस लेवल का ये कोर्स है। 5 डेज अ वीक क्लासेस रहेंगी, और एडवांस लेवल का ही है ये कोर्स। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज तो बार बार नहीं आती, है ना। और ये क्योंकि ईयर बिगनिंग है, तो अभी सारे ही कोर्सेज पे आप लोग देख रहे हो कि हमारा कितना बम्पर ऑफर चल रहा है। सेकेंड टाइम जो कोर्सेज आएंगे, सबकी फीसेज एक्सटेंडेड मिलेंगी आप लोगों को। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। फिंगर थेरेपी बताओ डॉक्टर राघवी, थोड़ा सा क्या होता है। आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट हो। आप म्यूट है मैम, राइट। सॉरी।
फिंगर थेरेपी ये एक ऐसा साइंस है जिसमें हमारी बॉडी के कोई भी हेल्थ इश्यूज, चाहे आपको डायबिटीज हो, चाहे बीपी का प्रॉब्लम हो, चाहे बैक पेन हो, नी पेन हो, सर्वाइकल हो, कोई भी तरह का हेल्थ इश्यूज हो, उसको आप अपनी एक सिंगल फिंगर के अंदर उसको ठीक कर सकते हैं। उसके यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स पे आप जब वर्क करेंगे तो आपका जो भी पेन है, चाहे बैक पेन हो, नी पेन हो, ये सब कुछ इससे हम ठीक कर सकते हैं। तो ये फिंगर थेरेपी भी एक कंप्लीट साइंस है जिससे आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे रिस्ट वॉच से आप अपने प्लेनेट वगैरह को बैलेंस कर सकते हैं, रिस्ट वॉच से आप अपने हेल्थ, वेल्थ, अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं, और उसके साथ जो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है फिंगर थेरेपी, तो उससे आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। कोई भी इश्यूज हो उसको आप खुद से बिना दवाई लिए ठीक कर सकते हैं। राइट। राहुल जी, एक जी मैम। एक आध वॉच हम और ले ले। जी 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 मैम, जस्ट सेकंड मैम, मैं नंबर शेयर कर देता हूँ चैट बॉक्स में। हाँ हाँ। नंबर इज 9212175900। चैट बॉक्स में ऑलरेडी शेयर कर दिए गए हैं, एंड ये कल 12 बजे तक ही वैलिड रहेगा। 3999 में आप पूरा वर्कशॉप अवेल कर सकते हैं। उसके साथ तीनों क्लासेस फ्री मिल रहे हैं, रेमेडीज के क्लासेस, मैनिफेस्टेशन टेक्निक का क्लास एंड फिंगर थेरापी के क्लासेस, तीनों क्लासेस आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगे। सो हियर आई एम शेयरिंग अनदर वॉच। और यहाँ पर जो कमेंट बॉक्स को भी आंसर कर दो ना सर्वे जी। जी बिल्कुल जी कृष्णा जी, आप एक बार साइन अप करोगे तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और आपको लास्ट रिकॉर्डिंग लेनी है तो लास्ट भी आप ले सकते हो, अगर आपको वेट नहीं करना 10 दिन का। लास्ट भी ले सकते हो, आपको प्रेजेंट बैच में भी ज्वाइन करा देंगे। रिकॉर्डिंग, पीडीएफ, सर्टिफिकेट सब कुछ मिलेगा इस कोर्स का। आईफोन जी का बुकिंग नहीं हो रहा कंसल्टेशन के लिए, आईफोन जी आप कॉल कर लो, मैं नंबर देती हूँ 8377091209। इस नंबर पे आप कॉल कर लेना, आपको मिल जाएगी कंसल्टेशन की बुकिंग। राइट। एनी डेमो फॉर फिंगर थेरेपी? ऑलरेडी हमारे यूट्यूब पे बहुत सारे डेमोज हुए हुए हैं। ममता जी ने ऑलरेडी पे कर दिया है कोर्स के लिए। ओके, थैंक यू ममता जी। हाँ जी, पेमेंट 3999 है अलका जी, बिल्कुल। चलिए एक रिस्ट वॉच और ले लेते हैं। जी 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 मैम। राइट। जी मैम, शेयर। हाँ, ये किसकी वॉच है? ये है देवाशीष जी का। सो देवाशीष जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। देवाशीष जी देवाशीष जी, काइंडली आप अनम्यूट। अनम्यूट कीजिए और वीडियो ऑन कीजिए, तभी हम देख पाएंगे। राइट। क्या करते हैं आप? मैम मैं बेसिकली स्टूडेंट हूँ, बट बीच में मैं जॉब कर रहा था एंड अभी जॉब छोड़ दिया एंड मैं स्टॉक मार्केट में थोड़ी सी अभी लर्निंग प्रोसेस में ट्राई, मतलब स्टॉक मार्केट के लिए कोशिश कर रहा हूँ मैं। स्टॉक मार्केट एंड कोई अगर अदर बिजनेस में कर सकूँ तो। ठीक है, हम रिस्ट वॉच से ये भी सजेस्ट करते हैं कि स्टॉक मार्केट के लिए कौन सी वॉच आपके लिए परफेक्ट रहेगी। ठीक है, वो ओके। हमारा क्लास का पार्ट रहेगा। हाँ हाँ, एक बार फिर से ठीक, एक बार फिर से वॉच दिखाएं ना राहुल जी, या जी आप दिखा दीजिए, आपके हाथ से दिखा दीजिए। देवाशीष जी, एक बार आप दिखा दीजिए अपनी वॉच। ओके मैम, मतलब वीडियो में? हाँ मैम हाँ, शेयर वीडियो में कर ऐसे ही दीजिए। आप दिखा दीजिए। ओके मैम, प्लीज वेट। ओके। पहना हुआ है आपने? राइट, मैंने शेयर कर दिया है मैम। ओके। आ, अभी आप स्टडी कर रहे हैं देवाशीष जी? एंगर कितना है आपका? हाँ, जी आवाज अनम्यूट। नहीं आ रही, म्यूट आप कीजिए, म्यूट हो म्यूट। गए हैं। हाँ हाँ, या यस गुस्सा मैम। आता है, यस एंगर? मैम। ठीक है, वो वॉच से दिख रहा है कितना गुस्सा आता है।
और आप भी मतलब थोड़े से रिजिड भी दिख रहे हैं। हाँ मतलब आपको जो करना है वो करना है। हाँ, लाइक मुझे लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है, बाकी हाँ, सब वही, किसी गलत है। और की बात नहीं सुनते हैं। आपने जो सोच लिया, आपने जो बोल दिया, आपके हिसाब से वो सही हाँ है ना? तो वही थोड़ा सा रिजिड बिहेवियर आपका, और एंगर भी इसके अंदर दिख रहा हाँ। है। ठीक है। और एंगर ऐसा और है कि लाइक ये वॉच सम अराउंड 7-8 साल से मैं पहन रहा हूँ, तब वो एंगर बाहर निकलता था, अभी वो मतलब एंगर अंदर ही अंदर रह जाती है। हम्म, इसका भी मैं रीजन बताने वाली थी कि आप भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी चीजों को। यस मैम। हम्म देखो, एक चीज मैं सबको बोलना चाहूंगी, कि जब भी आप वॉच लें तो उसके अंदर नंबर्स विजिबल होने चाहिए। ठीक है, तभी आप ओके। एक्सप्रेसिव बन पाओगे। तो आपका जो एंगर है वो अंदर ही अंदर रहता है। और मतलब चिड़चिड़ाहट, जैसे फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन ज्यादा हाँ होने लग जाती है ना? एग्जैक्टली। तो वो सारा इस वॉच से दिख रहा है, तो ये वॉच आपको अवॉइड करनी चाहिए। ओके मैम, तो मतलब क्या इसे अभी से पहनना बंद कर दूं? हाँ, क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट में भी इस वॉच को यूज करेंगे ना, तो ओके। मैं क्या बोल रही हूँ कि इतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं, उसके अंदर भी या नहीं मिलता है। नहीं मिलेगा, लॉसेस ही होंगे आपको। ये या वॉच अगर आप पहनते हैं तो इससे लॉसेस ही होंगे आपको, लग्जरी नहीं मिलेगी आपको। पैसा लग्जरी है, लग्जरी नहीं मिलेगी आपको, इससे पता चलता है। तो ये आपके लिए सुटेबल नहीं है, तो आप इसको अवॉइड कीजिए प्लीज। ओके मैम, मतलब इसके साथ फिर करो क्या, मतलब किसी को बेच दूं या फिर लाइक बंद कर दूं, कुछ नहीं, बैटरी बैटरी निकाल के? डिस्कार्ड करना है, क्योंकि देखो, जो वॉच आपके लिए अच्छी नहीं है, ठीक है, यस मैम। अगर आप उसको बेच देते हो तो कोई और उसको यूज करेगा, मतलब कर्मा कनेक्ट हो जाएगा ना। ओके। ठीक है, कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड हो जाता है कर्मा इसको। मतलब ऐसे वॉचेस भले ही एक्सपेंसिव है, फास्ट ट्रैक की है, बट मैं यही सजेस्ट करूंगी कि डिस्कार्ड कर दीजिए। बंद करके घर पे रखने से मतलब नहीं है। और अगर आप किसी को बेच देते हो, तो ऐसी जगह बेचो जहां पे वो इसको रिसाइकिल कर सके। जैसे कई कंपनीज क्या करती है, रिसाइकिल करती है, उसको रीयूज नहीं करती, एज इट इज रिसाइकिल कर देती है। तो अगर वैसा कुछ आपको पता चले तो वहां आप बेच सकते हो, अदरवाइज आप डिस्कार्ड तो ही कर जैसे वो दो। भंगार में नॉर्मली जैसे बिक जाती है कभी कभी, ये सब चीजें मेटल के भाव में जो होती है, अरे, उधर मेटल दे के सकते भाव हैं? में बिक तो जाती है, लेकिन वो मेटल के भाव में वो लोग फिर से यूज कर लेंगे ना। अच्छा। ठीक है, तो ऐसी जगह मतलब या तो उसको बीच में या मिट्टी के नीचे कहीं वैसे ही कर दो, क्योंकि कोई मतलब नहीं है ऐसे वॉच को रखने का। आप किसी को अगर पैसे में भी दे रहे हैं तो आपका कर्मा कनेक्ट हो जाएगा। देखो, पैसे से वो वॉच हम दे सकते हैं, जैसे अगर हमने सपोज कोई हमारे थेरेपी के हिसाब से हमने कोई वॉच परचेस की है। जैसे सपोज मैं आपको स्टॉक मार्केट के हिसाब से कोई वॉच गाइड करती हूँ, ठीक है, ओके। या फिर रिलेशनशिप के लिए। आप मैरिड है या अनमैरिड है? अनमैरिड अनमैरिड। ठीक है, तो अगर आप जैसे बोलते हैं कि मैरिज हो जाए उसके लिए मेरे को आप वॉच सजेस्ट कीजिए, तो मैरिज हो जाए उसके बाद तो वो वॉच आपके काम की नहीं रहेगी ना। ठीक है, या तो उस समय आप वो वॉच आप किसी को दे सकते हो, बेच सकते हो, क्योंकि वो थेरेपी वॉच है, वो किसी का नेगेटिव नहीं करे। अब आपके काम की नहीं रही, बट आप किसी को दे सकते हो। समझ ओके। आ रहा है? जो या नेगेटिव वॉच है, जो आपके काम की नहीं है, तो किसी और के भी वो काम नहीं आएगी, हमारे कर्मा कनेक्ट हो जाएंगे। तो कभी भी थेरेपी वाली वॉचेस, जो आपका जो पर्पस है वो सॉल्व हो गया, तो आप उसको बेच सकते हो, उसको किसी को गिफ्ट कर सकते हो। बट ये वाली वॉचेस, मेरा सजेशन ये है कि डिस्कार्ड कर दो इसको, क्योंकि आप अपने पास रखेंगे वो आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं देने वाली है ये वॉच। आप एक्सप्रेसिव नहीं रहोगे। और या एक चीज और बता दूं, जब हम अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट, इरिटेट होते रहते हैं तो हेल्थ इश्यूज भी बढ़ जाते हैं। या डाइजेशन प्रॉब्लम होगा एक आपको, हाँ गैस्ट्रिक एसिडिटी का प्रॉब्लम रहेगा। हाँ, वो कभी कभी होता है, बट अभी थोड़ा सा मतलब डाइट मेंटेन कर रहा हूँ, इसीलिए बेसिकली मेरे को ओबेसिटी है, तो अभी वो कंट्रोल कर रहा हूँ, तो हाँ, धीरे धीरे अभी वो ओबेसिटी, लाइक आई हैव ओबेसिटी एक्चुअली। आ,
हाँ 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 हाँ, ठीक है। देवाशीष जी, एक्चुअली वही ये जो वॉच है, राइट। मेरी आवाज आ रही है? जी यस जी मैम, यस क्लियर। आवाज आ रही है मेरी? हाँ। यस। यस मैम। तो ये जो वॉच है ना, इस वॉच से पता चल रहा है कि आपको डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज भी रहेंगे, गैस्ट्रिक एसिडिटी, बर्निंग सेंसेशन आपको रहेगा। हाँ, ये रहता था। ठीक है। राइट। क्या? आ, ओके। सर्वे जी, कोई एक फीमेल वॉच भी ले लो। जी जी मैम। लास्ट हम वॉच ले लेते फीमेल वॉच को। जी 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 जी। सो जो स्टूडेंट हेलो। बैंक के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, जी मैम हेलो। शेयर करते हैं। जो स्टूडेंट बैंक के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, आप कृपया बैंक डिटेल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो हमारा बैंक डिटेल्स है। एंड इसके साथ साथ पेटीएम, गूगल पे एंड फोन पे भी उपलब्ध है हमारे इसी नंबर पर 9212175900। आप इसी मोड में पेमेंट कर सकते हैं, कोई भी तीनों मोड के द्वारा, और बैंक के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। वेबिनार ऑफर इज 3999, जो हमारा एडवांस प्रेडिक्टिव हमारा रिस्ट वॉच का थेरेपी वर्कशॉप है, रिस्ट वॉच थेरेपी एनालिसिस वर्कशॉप। स्टार्टिंग फ्रॉम 7 मार्च एक ही बैच रहेगा, जो 7 PM ऑनवर्ड स्टार्ट होगा एंड लाइव रहेगा जूम ऐप पर। इसमें आपको रिकॉर्डिंग, पीडीएफ, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट भी मिलेंगे। एंड इसमें तीनों क्लासेस कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहे हैं, फिंगर थेरेपी, टेक्निक्स एंड मैनिफेस्टेशंस ऑफ रिस्ट वॉच, एंड उसके साथ इसके रेमेडीज भी। ये तीनों क्लासेस आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहे हैं। लेकिन जो ऑफर है ये वैलिड रहेगा कल 12 बजे तक ही। कल दोपहर 12 बजे तक ये हमारा ऑफर वैलिड रहेगा। इसी दौरान आप पेमेंट कर सकते हैं 3999 में, अदरवाइज इट विल बी 5100। सो जल्दी करें एंड हमारे इस वर्कशॉप में ज्वाइन करें स्पेशल ऑफर में। एंड चैट बॉक्स में कुछ स्टूडेंट ने पेमेंट डन लिखे हैं। जो स्टूडेंट यहाँ पे मेंशन किए हैं कि पेमेंट डन, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू साईराम क्रिएशंस, जैसे अलका सोनवानी एंड पूजा मैम, काफी सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं। तो आपको इसी नंबर पे पेमेंट स्क्रीनशॉट, आपका पूरा नाम एंड मोबाइल नंबर शेयर कर देना है। राइट मैम। और एक और ईमेल वॉच। राहुल जी, एक फीमेल की भी किसी की ले लीजिए ना वॉच। जी 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 मैम, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे Redmi 9 करके एक है, वो वॉच ले लेते हैं। हम लोग इस कोर्स में गाइड करेंगे कि शेयर मार्केट के लिए किस तरह की वॉच आप ले सकते हो जो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, है ना। बट उसके साथ है ना, प्लैनेट्स पे आपके मैटर करते हैं। इज इट विजिबल मैम? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ये किसका है, आप अनम्यूट कर देता हूँ मैं। अनम्यूट कर दीजिए। जी Redmi 9 जो है वो अनम्यूट कीजिए, हैंड रेज कीजिए जिनका भी वॉच है। Redmi 9 से 2 पर्सन्स हैं। ये वॉच किसकी है, वही आप अनम्यूट हो जाए ना प्लीज। हाँ हुई ना, मैं मेरी वॉच में। राइट राइट। ओके, आपकी वॉच है ये? यस। कितने सालों से पहन रहे हो? 6, अभी 6 होंगे। हाँ 20 को 6 हो गए। 6 years होंगे। हम्म। ठीक हो है। गए हो गए, आ, 20 जान को हो गए। हाँ 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 हाँ, हम्म। ठीक है। नित्या जी, प्रोफेशन के हिसाब से भी हम गाइड करेंगे कि कौन सी वॉच पहननी है। ठीक है। एक बार आप मेरे को वापस से दिखाइए आपकी वॉच। उसमें डायमंड से और एसवी एंजल का जो सिंबल से ऊपर 12 के ऊपर, और 3 और 9 और रोमन रुकिए में रुकिए 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 रुकिए, वो दिखा रहे राहुल जी, क्योंकि ऐसे तो क्या क्लियर नहीं दिख रहा है। ऊपर क्या सिंबल बना हुआ है? और स्वीज एंजल जो कंपनी है ना, 12 की जगह पे उसका सिंबल बना ओके हुआ है। और बाकी ओके के ओके, रोमन में। ठीक है। आप क्या करते हो पहले तो ये बताइए। मैं आईटी इंजीनियर हूँ। हाँ,
IT IT इंजीनियर, ठीक है। अभी मेरी एक चीज बताइए, कई बार आप कंट्रोवर्सी में फंस जाते हो क्या? बिना मतलब की बातों में उलझ जाते हो? कुछ लेना देना मतलब भी आपका कोई लेना देना भी मेरा नहीं नाम होता आ गया। और फंस जाते हो, सही है। ठीक है। हम्म, हेलो, हाँ हाँ आई थिंक मेरा नेटवर्क इशू। नहीं मैम, आप ऑडिबल हैं, हेलो, आप ऑडिबल। हाँ, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। हाँ, मुझे आ ठीक गया है। आवाज। हाँ, हाँ, और एक चीज और बताइए कि आप अपने आप को जैसे काम में आप लगे हुए रहते हो, वर्क दोनों मेंटेन करते हो, खुद को इग्नोर करते हो? बट अभी हाँ, मेरा जॉब गया है, जॉब में भी मैं कंट्रोवर्सी में फंस गई थी, तो मैनेजर के साथ झगड़े हो गए। हाँ, तो वो ये आपकी तो वॉच अट्रैक्ट कर रही है एक्चुअली कंट्रोवर्सी, कि आप ऑलवेज इसके अंदर फंसे हुए रहेंगे और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ेगा। मतलब ये ऐसा बता रहा कि आप सबके लिए करेंगे बट खुद के लिए नहीं करेंगे और रिटर्न में आपको कुछ मिलता नहीं है। मेरे करेक्ट, एंगेजमेंट में मुझे गिफ्ट मिली थी, शादी हो गई सबके लिए कर, मेरे टाइम पे कोई नहीं, किसी ने नहीं किया शादी के बाद भी करेक्ट। वैसा है। और जॉब में भी अच्छा खासा जॉब मिला वगैरह, उधर भी मैं कंट्रोवर्सी में फंसी थी, दोनों हाँ, जगह जॉब। अभी तो छोड़ दिया, अभी न्यूज सर्च कर रही हूँ। न्यूज एक सर्च साल करने से से पहले वॉच चेंज कर लो, अदरवाइज फिर से फंस जाओगे। फिर कैसी को अभी सजेस्ट करो? मेरा 20 जान 1997 का है। ठीक है, मेरी बात सुनिए, आप जो वॉच ले रहे हैं ना, तो देखो, कभी भी हम जो वॉच लेते हैं ना, एक सेकेंड आपका वॉच फिर से दिखाइए, मेरे को एक चीज और देखनी है। जी जी मैम, मैं शेयर कर देता हूँ। देखिए हाँ, एक्चुअली ऐसे दिखता है। हाँ, राहुल जी, आप ऐसे ही रखिए ना एक बार। जी मैम। ठीक है। आ, एक चीज और बताइए कि आप बाकी, वो तो चलो ठीक है, आपने कंफर्म कर दिया कि बाकी सब का आप करते हो, लेकिन आपका कोई भी नहीं करता है ऐसे। और थोड़ा हस्बैंड वाइफ में भी इश्यूज यस दिख रहे हैं इसके यस अंदर, यस यस। है ना? रिलेट कर पा रहे हाँ हो ना? हाँ हाँ। तो ये वॉच एक्चुअली आप अवॉइड हस्बैंड करो। का हाँ, बिजनेस है, वो तो मोस्ट ऑफ बाहर ही रहते हैं, तो लॉन्ग डिस्टेंस हाँ, रिलेशनशिप झगड़े भी हो जाते हैं। हाँ, वो रहेगा। और उन्होंने इमोशनली गिफ्ट दी मतलब थी, इमोशनली में ब्रेकडाउन रहता है है। मेरा, मैं इमोशनली ब्रेक रहती हूँ ना। हाँ, वही और वो इन्हें दिखा उन्होंने रहे ही हैं। मुझे एंगेजमेंट में गिफ्ट दी थी ये वाली। हम्म, दी हम्म। है, बट इसको अवॉइड करो प्लीज। अभी इसको डिस्ट्रॉय कैसे करूँ? वो तो मैंने बोला ना, डिस्कार्ड ही करना पड़ेगा इसको, किसी को भी दोगे तो उनकी लाइफ में भी इश्यूज आएंगे। ओके। और एक है मेरे पास, ये मैं पहले यूज करती थी, उसको मैंने बंद कर दिया था, आपको दिख रही होगी तो। मेरा कैमरा नहीं, ऑन। ऐसा एक्चुअली वो रिफ्लेक्शन आता है, ऐसे नहीं दिखता है। ये ठीक है। ब्लैक कलर की है, सिर्फ 9 लिखा हुआ है इसमें, सिर्फ 9 लिखा हुआ है। नहीं, ये भी आपके लिए अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है आपके लिए। ओके। राइट मैम। ठीक है। फिर कौन सी वाली लूं मैं अभी? हम सजेस्ट करेंगे आपको बाद में कि आपको किस टाइप की वॉच लेनी चाहिए, ठीक है। राइट मैम। सो ये हमारा कोर्स 7 मार्च से स्टार्ट होगा। 7 PM ऑनवर्ड्स क्लासेस स्टार्ट होंगे, एक ही बैच रहेगा और ये हमारा 10 डेज का वर्कशॉप रहेगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं कि ये हमारा कोर्सेस बेसिक टू एडवांस लेवल तक है, जिसमें आपको कोई अलग से और एक कोर्स नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ आप यही एक कोर्स करेंगे, इसमें आप एक्सपर्ट बनेंगे रिस्ट वॉच के ऊपर। एंड ये हमारा 7 मार्च से स्टार्ट होगा, 7 PM ओनली, एक ही बैच रहेगा। वेबिनार एनर्जी एक्सचेंज इज 3999, एक्चुअल इज 7999, लेकिन वेबिनार में जितने स्टूडेंट उपस्थित हैं उनके लिए डिस्काउंट कर दिया गया है। 3999 में आप ये वर्कशॉप अटेंड करेंगे, उसके साथ फिंगर थेरेपी एंड इसके साथ वॉल क्लॉक एनालिसिस एंड आल्सो रेमेडीज के क्लासेस भी कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एंड क्लॉक मैनिफेस्टेशन टेक्निक के क्लासेस भी
कॉम्प्लीमेंट्री दिए जा रहे हैं। ये ऑफर कल 12 बजे तक वैलिड रहेगा। 12 बजे के बाद जो स्टूडेंट पेमेंट करेंगे उनके लिए रहेगा 5100। सो 3999 ऑफर में कल 12 बजे के अंदर अंदर पेमेंट कर लें। एंड पेमेंट डिटेल इज 9212175900। बैंक डिटेल्स आर देयर ऑन द स्क्रीन, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राइट, सो 12 स्टूडेंट्स के पेमेंट आ चुके हैं। थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू साईराम क्रिएशंस। आप सेम नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट, आपका पूरा नाम एंड मोबाइल नंबर शेयर करें ताकि आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। जी मैम, और रिश्वत लेंगे या कंप्लीट करें? अगर किसी की कोई कोर्स के रिगार्डिंग क्वेरी है तो एक दो जनों की पूछ लेते हैं। जी 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 मैम। कोर्स के रिगार्डिंग है तो पूछ लेते हैं। राइट, जी ज्योति मैम, ओम साई राम, अनम्यूट कीजिए। हाँ मैम, मैंने मेरा भी वॉइस डाला है, मुझे करना है एक्चुअली, तो आप मेरी वॉइस देख लेते हो प्लीज? हाँ ज्योति जी, फिर हम आपकी बात में कर लेंगे ना। अगर कोर्स के रिगार्डिंग कुछ है तो आप अभी पूछ सकते हो, उसके अलावा हम क्लास में डिटेल में करेंगे। राइट, हाँ चलेगा, मुझे आपने एक्चुअली ज्वाइन टाइम कर कम लिया ना? करनी है मुझे, हाँ तो करनी है। फिर हम उसके अंदर डिटेल में हम बात करेंगे। अभी फिलहाल अगर आपको कोर्स कंटेंट से रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। मैम अभी हमने गुलाटी मैम अपने अपने मैम का लिया साधना है। मैम का हाँ, साधना मैम का लिया है, तो टाइमिंग अलग अलग रहेगा ना फिर? 6:30 का रहेगा। ओके, ओके, उनका 8:30 टाइम करा। हाँ 6:30 का रहेगा। रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग सब डिटेल में ही रहती है, आप आराम से कर सकते हो। और एवरीडे मैं आपको सेम डे पीडीएफ शेयर कर दूंगी। रिस्ट वॉच से आप किसी का मतलब घर का वास्तु भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि कहाँ वास्तु इश्यू आ रहा है ना। ओके आप मैम। वॉच देख के उनको यहीं से आप बता सकते हो कि घर के किस एरिया में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ओके मैम। तो ओके। काफी कुछ डिटेल में हम इसके अंदर सीखने वाले हैं। और बेसिक टू एडवांस लेवल का ये कोर्स है। इसके आगे आपको कोई मतलब दोबारा से कहीं और ये कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ वेलकम। राइट। सो जितने भी स्टूडेंट पूछ रहे हैं एंड क्वेरी कर रहे हैं, आपको पूरा डिटेल पढ़ाया जाएगा। ये बेसिक टू एडवांस लेवल है जैसे मैम बता रहे हैं। एंड इसको करने के बाद ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू क्लॉक, ऐसा नहीं कि सिर्फ रिस्ट वॉच, जितने भी डिजाइन के हैं, जितने भी तरीके के हैं, वो सारे एनालाइज पढ़ाए जाएंगे आपको इस कोर्स में, और वो भी लाइव। इसमें आपको तीनों कोर्सेज फ्री मिल रहे हैं जो आप इसके साथ अवेल कर सकते हैं। फिंगर थेरेपी एंड रिस्ट वॉच के जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं एंड उसके साथ रेमेडीज हैं। राइट मैम। अगर कोई ये कोर्स ज्वाइन नहीं मतलब अगर लाइव अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग से आप कभी भी पढ़ सकते हो। और उसके बाद कोई क्वेरी रहेगी तो आप हमसे कभी भी पूछ सकते हो। तो क्लासेस अगर ओवर भी हो जाए तो भी हम उनकी क्वेरी लेते हैं, तो उसका आप लोग कोई भी टेंशन मत कीजिए, है ना। जी जी मैम। एंड जो स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि 6:30 टू स्टार्ट होगा, 6:30 PM, एंड ये 1.5 से 2 घंटे तक रहेगा हमारा क्लासेस। जनरली काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो सबके डाउट क्लियर कराए जाते हैं, फिर क्लासेस एंड कराए जाते हैं, तो हाफ एन आवर एक्स्ट्रा हो सकता है। 2 आवर्स तक हमारे क्लासेस रहते हैं। एंड हर दिन लाइव रहेंगे, हर दिन के क्लासेस के रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेंगे। एंड जैसे मैम बता रहे हैं कि ईच एंड एवरी PDF स्टडी मटेरियल आपको दे दिया जाएगा। आफ्टर कॉम्प्लीशन ऑफ कोर्स आपको प्रोफेशनल सर्टिफिकेट भी मिल जाएंगे। और ये कोर्स करने के बाद आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं एज ए रिस्ट वॉच थेरेपिस्ट। ठीक है, आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं। इवन देखिए आजकल जो वॉल क्लॉक होती है, तो वॉल क्लॉक भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है आपके घर के वास्तु में, आपके प्रोग्रेस के अंदर। तो आप उसको भी गाइड कर सकते हो और कंसल्टेंसी के चार्जेस आप ले सकते हैं। आपकी
अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी कोर्सेज सिखाए जाते हैं ना, कि इतने कम टाइमिंग में आप सीख के अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो, सीखने के इमीडिएट बाद से। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी आई थिंक आपको मिस नहीं करनी चाहिए। आपकी लाइफ तो सुधरेगी ही, इवन आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव इन सब का भी कर सकते हैं और अपनी अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। राइट मैम। और अगर किसी ने पूछा है कि अगर क्लास आपकी ओवर हो जाती है उसके बाद भी, जैसे हमारे जो पुराने ग्रुप है उसमें अभी तक मैसेजेस आते हैं कोई भी वॉच के रिगार्डिंग, तो हम उनकी क्वेरी लेते हैं। जब भी हमें टाइम मिलता है हम उनका रिप्लाई करते हैं। और रितु जी, वॉचेस डेली पहननी चाहिए, बट कितनी देर हम थेरेपी के हिसाब से भी सजेस्ट करते हैं कि कौन सी वॉच कितने टाइमिंग के लिए पहननी चाहिए। राइट। सो यहाँ पे पूजा जी ने लिखे हैं बैंक डिटेल्स। आप स्क्रीनशॉट अगर नहीं ले पा रहे हैं तो सेम नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको बैंक डिटेल्स दे दिए जाएंगे। सो काइंडली उसी नंबर पे आप व्हाट्सअप करें, आपको डिटेल्स दे दिया जाएगा। 3999 इज द वेबिनार ऑफर जो वैलिड रहेगा कल 12 बजे तक। क्लासेस हमारे 7 मार्च से स्टार्ट होंगे, 6:30 PM क्लासेस स्टार्ट होंगे लाइव ऑन जूम। राइट जी मैम। तो किसी की कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं कोर्स के रिगार्डिंग। राहुल जी, एक वॉच लेनी है या? राइट मैम, एक वॉच लेंगे मैम लास्ट। हाँ, एक लास्ट वॉच और ले लीजिए आप किसी की। ओके मैम। अब देखिए, आप लोग अभी देख ही रहे हैं कि 3 जनों की वॉच हमने एनालिसिस की है, उनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, उनका डेट ऑफ बर्थ हम नहीं जानते, लेकिन एक वॉच को देख के हम काफी सारी चीजें बता सकते हैं। ये किसकी वॉच है? मैम ये जो सेंड किए हैं दीपाली कश्यप जी। हाँ, दीपाली जी को अनम्यूट कीजिए। जी दीपाली मैम, अनम्यूट कीजिए। जी अनम्यूट कीजिए मैम। हेलो। जी जी। हाँ, क्या करते हो दीपाली जी? मैम मैं स्टूडेंट हूँ एमबीए में। ओके, स्टूडेंट हो क्या? चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एंड ठीक है। 2-3 महीने बाद जॉब पे जाने वाली हूँ। लास्ट ईयर है मेरा। ओके, कितने टाइम से ये वॉच पहन रहे हो? मैम ये मेरे पास आई थिंक 10-11 साल से है, फ्रॉम 7th स्टैंडर्ड। गिफ्ट की थी कि आपको किसी ने ये वॉच? हाँ, मेरे ग्रैंडफादर ने गिफ्ट करी थी मेरे 7th स्टैंडर्ड के एग्जाम के लिए। वेरी गुड। एक चीज और बताइए कि आपको मतलब क्या पढ़ाई कर रहे हैं? एमबीए मैम। एमबीए कर रहे हैं। जॉब अभी? 1 अप्रैल से ज्वाइनिंग है मेरी। अच्छा, इंटरव्यू वगैरह सब हो गया? हाँ मैम, कॉल लेटर ठीक भी है, मिल चुका है, बट जाना जो है वो एग्जाम है मेरे इस महीने, उसके बाद जाना है। ठीक है। दीपाली जी, ये वॉच जो है वैसे ठीक है, मतलब इसमें क्या है कि आपने जो कुछ भी अभी तक अचीव किया है अपने बलबूते पे किया है। ओके। आप अपनी मतलब फोकस्ड हो लाइफ के अंदर, आपको क्या करना है। ठीक है। जी और एक चीज और है, अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, ठीक है, जी जी। अभी ये वॉच आपके पहनी भी है? नहीं मैम, अभी जैसे जब मैं इंटरव्यू के लिए जाती हूँ, कहीं बाहर जाती हूँ कॉलेज के लिए, जैसे अभी तब मेरा पहनते हो? प्रैक्टिकल। हाँ, अभी एग्जाम है तो तब भी यही पहन के जाऊंगी। जॉब पे जाऊंगी 1 अप्रैल, तब भी मतलब जहां भी घर से बाहर जाती हूँ हाँ। किसी भी काम के लिए, इवन मार्केट तक, तो मैं ये नहीं नहीं, ये वॉच जरूर वॉच ठीक है, पहनती हूँ। आप पहन सकते हो, आपके लिए परफेक्ट है अभी के हिसाब से। लेकिन अगर आपको लाइफ के जी जी अंदर कुछ और बड़ा करना है, तब जी मेरा जी। सजेशन रहेगा कि गोल्डन कलर की वॉच पहनिए। ठीक है। गोल्डन और कलर। जिसका मैं आपको इसलिए पूछ रही थी कि ये पहनने के बाद जैसे जब हम वॉच पहनते हैं ना,
ठीक है। जी जी। तो ये डायल आपका रिस्ट का कितना एरिया कवर कर रहा है? मैम जस्ट 1 मिनट, आई विल शो यू। मीडियम साइज की वॉच है? नहीं नहीं मैम, ये इतना जैसे पुराने टाइम में होती थी ना, वुमेन्स जो छोटी पहनती थी। आई विल शो यू, छोटी, आई विल शो यू। हाँ, हाँ हाँ। क्योंकि मेरे को साइज देखनी है। शो, एक सेकेंड मैम। और एक चीज और बताइए, आप जो है ना इजीली सेटिस्फाइड हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों में? हाँ मैम, अभी यही है, देखिए मैम, आप देख पा रही हैं? अ, हेलो। हाँ, ठीक है, हाँ हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है, ओके। दिख रहा है, हाँ ठीक है। दीपाली जी, एक चीज बताइए, लाइफ में छोटी छोटी चीजों में आप खुश हो जाते हैं? हाँ। अगर लाइफ में आपको बड़ा अचीव करना है जी तो जी आपको अपनी वॉच चेंज करनी पड़ेगी। मैम, जैसे साइज साइज डायल बड़ा का, लेना, डायल डायल का का साइज। साइज बड़ा लेना पड़ेगा। जैसे आप अभी, क्योंकि जी आपकी ये वॉच वैसे नेगेटिव नहीं है, ठीक है, जी बट जी साइज जो छोटा है तो वो क्या दिखा रहा है कि आपका जो ग्रोथ का दायरा है उसको कम कर रहा है। मतलब जितनी हाँ। आपको लाइफ के अंदर ग्रोथ मिलनी चाहिए उतनी इस वॉच से नहीं मिलेगी। अच्छा। ओके। जैसे लाइफ में अगर कुछ बड़ा करना है, बड़ी ग्रोथ चाहिए, थोड़ा सा जी वॉच का साइज जो है ना आपके रिस्ट के अकॉर्डिंग जैसे थोड़ा सा बड़ा लेना है, ठीक है, वो छोटा ओके। है। राइट मैम। तो वो आपको लिमिटेड, मतलब आपको एक दायरे में बांध के रख देगा। उस दायरे के बाहर आप ना तो सोच पाएंगे, ना उस दायरे के बाहर आप कोई भी चीज को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। मैम जैसे, राइट। मैम आपने एक बात बोली थी कि मुझे गोल्डन कलर की चेन लेनी चाहिए, मतलब गोल्डन। गोल्डन वॉच लेनी हाँ हाँ। चाहिए। तो हम्म, इसमें जैसे जो इसका फीता है, ये चेंज देखिए, करा के मैं गोल्डन। नहीं 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 नहीं, गोल्डन कलर की मैं वैसे नहीं बोल रही हूँ। आप गोल्डन भी ले सकते हैं, सिल्वर भी ले सकते हैं। इसको चेंज करवा के नहीं लेना है, इसका डायल बड़ा लेना है। ओके ओके। राइट मैम। आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ये छोटा है, डायल थोड़ा सा बड़ा लेंगे तो आप लाइफ में कुछ बड़ा कर पाएंगे, ओके थोड़ा बड़ा, ओके। ठीक है। राइट। यस मैम, थैंक यू मैम। हाँ, वेलकम। सो ऐसे ही अगर आप अपने समय को अपने हिसाब से ट्यून करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, जो भी आपका बिजनेस है, जॉब है, या फिर आप किसी भी उद्योग में जुड़े हुए हैं, तो क्या आपका रिस्ट वॉच सही है? आप उतना रिजल्ट पा रहे हैं जितना आप परिश्रम कर रहे हैं? उस हिसाब से आप सीखेंगे। रिस्ट वॉच देखने में तो छोटा है रिस्ट वॉच, लेकिन ये आपके अवचेतन मन के साथ साथ आपके जीवन को भी प्रभावित कर देता है। तो ये जानना बहुत ही एक रामबाण उपाय होगा। साथ ही साथ ये हमारा प्रोफेशनल कोर्स है। जैसे मैम बता रहे थे कि आप रिस्ट वॉच थेरापिस्ट बन सकते हैं, थेरापी कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन सिखा सकते हैं, दूसरों के जीवन को बदलकर आप एक अच्छा रोजगार भी शुरुआत कर सकते हैं। सो आइए इस अवसर को प्राप्त कीजिए, इस सुजोग को मत हराइए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आता। और इतने कम एनर्जी एक्सचेंज में आप अपना खुद का रिस्ट वॉच एनालिसिस भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसमें आप पूरा कोर्स और उसके साथ तीनों कोर्सेज भी कॉम्प्लीमेंट्री पाएंगे। कल 12 बजे तक हमारा ये ऑफर लिमिटेड रहेगा, 3999 ओनली। जो जो स्टूडेंट यहाँ पे लिख रहे हैं पेमेंट डन, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू साईराम क्रिएशंस, खुद को एक अवसर देने के लिए। एंड 9212175900 पर आप जीपे, फोन पे या फिर पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर बैंक डिटेल स्क्रीनशॉट लेकर पेमेंट कर सकते हैं। या अगर स्क्रीनशॉट लेने में आपको दिक्कत हो रही है, आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं हमारे बैंक डिटेल्स। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, फॉर गिविंग आज आर योर वैल्यूएबल टाइम। एंड सारे स्टूडेंट्स की ओर से धन्यवाद करेंगे जो हैं रिस्ट वॉच थेरापी एक्सपर्ट, कलर थेरापी एक्सपर्ट, एंड उसके साथ साथ कई सारे विधाओं के एक्सपर्ट एंड ए डॉक्टर, रेस्पेक्टेड डॉक्टर राघवी जैन मैम जी का, जिन्होंने बहुत ही मूल्यवान तथ्य रिस्ट वॉच के ऊपर आपको दिए, आपकी रिस्ट वॉच एनालिसिस भी किए, साथ ही साथ कई सारे ऐसे पॉइंट्स बताए जिससे हमारे कई सारे मिथ्स भी क्लियर हुए, कई सारी दुविधाएं भी
दूर हुई। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड रिसर्च वर्क एंड फॉर गाइडिंग अस। एंड धन्यवाद करना चाहेंगे द वेरी रिनाउंड एस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड मल्टी मोडालिटी रेमेडीज एक्सपर्ट रेस्पेक्टेड साधना गुलाटी मैम जी का, जिनके प्रयास से एंड जिनके प्लेटफॉर्म से एंड जिनके उद्यम से हम ये बहुत ही अद्भुत विज्ञानों को जान पा रहे हैं, हमारी दुविधाओं को, हमारी शंकाओं को दूर करके जीवन में आगे बढ़ने का एक अवसर भी हमें प्राप्त हो रहा है। सो थैंक यू वेरी मच एंड लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड बोथ ऑफ यू मैम। ओम साई राम टू यू ऑल। ओम साई राम राघवी मैम एंड ओम साई राम साधना मैम। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। Thank you, everyone. Right.